नमस्कार। आज हम एक बहुत ही ज़रूरी मुद्दे पर बात करने वाले हैं, वनों की कटाई। आखिर इसका मतलब क्या है, इसके नतीजे क्या होते हैं और हम इसे कैसे रोक सकते हैं, चलिए समझते हैं। अपनी बात शुरू करने के लिए चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं, जो हमें लाखों साल पीछे ले जाता है। ये सवाल आज हमारी धरती जिस बड़े खतरे का सामना कर रही है, उसे समझने में हमारी मदद करेगा। और इसका जवाब है विलुप्ति, मतलब किसी प्रजाति का हमेशा के लिए खत्म हो जाना। और यकीन मानिए, ये शब्द आज की दुनिया और हमारे आज के विषय के लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है। ठीक है, तो आज हम किन किन बातों पर गौर करेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि पेड़ों के बिना दुनिया कैसी होगी। फिर देखेंगे इसका डोमिनो इफेक्ट क्या होता है। उन प्रजातियों की बात करेंगे जो खत्म होने की कगार पर हैं। और आखिर में संरक्षण और इसमें हमारी क्या भूमिका हो सकती है, इस पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए सबसे पहले ये साफ करते हैं कि जब हम वनों की कटाई या डिफॉरेस्टेशन कहते हैं तो हमारा असल में मतलब क्या होता है। बहुत ही सीधे शब्दों में कहें तो वनों की कटाई का मतलब है बड़े पैमाने पर जंगलों को साफ करना, पेड़ों को काटना, ताकि उस जमीन का इस्तेमाल किसी और काम के लिए किया जा सके। और ये काम हम इंसानों की बढ़ती जरूरतों की वजह से हो रहा है। और इसके सबसे बड़े कारण क्या हैं? पहला, खेती बाड़ी के लिए जमीन चाहिए। दूसरा, जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है, घर और फैक्ट्रियां बनाने के लिए जगह चाहिए। और तीसरा, लकड़ी का इस्तेमाल, चाहे वो फर्नीचर बनाने के लिए हो या फिर ईंधन के तौर पर। अब बात करते हैं इसके असर की। देखिए, जंगल काटना कोई एक अकेली घटना नहीं है। ये तो एक डोमिनो इफेक्ट की तरह है। एक पेड़ गिरता है और उसके बाद एक एक करके कई पर्यावरणीय समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। सोचिए, जब पेड़ कम होंगे तो हवा में कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 बढ़ जाएगी। ये गैस एक कंबल की तरह काम करती है, सूरज की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है। नतीजा, हमारी पृथ्वी का तापमान धीरे धीरे बढ़ने लगता है, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। और ये एक अजीब विरोधाभास पैदा करता है। एक तरफ पेड़ बारिश लाने में मदद करते हैं, जब पेड़ कम होते हैं तो बारिश भी कम होती है और सूखे जैसे हालात बन जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ पेड़ों की जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती हैं और पानी सोखती हैं। जब पेड़ नहीं होते तो पानी सीधा बह जाता है, जिससे भयानक बाढ़ आती है। और जब ये सिलसिला लंबे समय तक चलता रहता है, पेड़ों और पानी की कमी की वजह से, तो नतीजा होता है मरुस्थलीकरण। मतलब एक समय की हरी भरी उपजाऊ जमीन धीरे धीरे बंजर रेगिस्तान में बदल जाती है। पर्यावरण पर तो इसका बहुत गहरा असर पड़ता है, लेकिन वनों की कटाई का सबसे पहला और सीधा शिकार होती हैं वो अनगिनत प्रजातियां जो इन जंगलों को ही अपना घर मानती हैं। इनमें से कई तो स्थानिक प्रजातियां होती हैं। इसका मतलब ये है कि वो सिर्फ उसी एक खास इलाके में पाई जाती हैं और दुनिया में कहीं नहीं। तो सोचिए, अगर उनका वो इकलौता घर ही तबाह हो जाए तो वो कहाँ जाएंगी? इसका एक अच्छा उदाहरण है पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। यहाँ साल और जंगली आम जैसे पेड़ पौधे हैं और विशाल गिलहरी और उड़ने वाली गिलहरी जैसी जानवर भी, जो खास तौर पर सिर्फ इसी इलाके की पहचान है। तो यहाँ सबसे जरूरी बात समझने वाली ये है कि वनों की कटाई सिर्फ पेड़ काटना नहीं है। ये तो उन लाखों करोड़ों जीवों को उनके घर से निकालने जैसा है, एक तरह का सामूहिक बेदखली नोटिस। ये खतरा इतना बड़ा है कि इसका हिसाब रखने के लिए एक खास किताब बनाई गई है, जिसे रेड डेटा बुक कहते हैं। इसमें उन सभी पेड़ पौधों और जानवरों का रिकॉर्ड होता है जो विलुप्त होने की कगार पर हैं। तो इन सब भयानक नतीजों को देखते हुए दुनिया भर की सरकारों और संस्थाओं ने जो कुछ बचा है उसे बचाने के लिए कई कदम उठाए हैं और रणनीतियां बनाई हैं। तो इनसे निपटने के तरीके क्या हैं? देखिए, अलग अलग तरह के सुरक्षित इलाके बनाए गए हैं। कुछ है वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, जहां जंगली जानवरों को एक सुरक्षित माहौल मिलता है। कुछ है नेशनल पार्क्स, जो थोड़े और बड़े होते हैं। और फिर आते हैं बायोस्फीयर रिजर्व्स। ये तो बहुत बड़े इलाके होते हैं जो न सिर्फ पेड़ पौधों और जानवरों, बल्कि वहां रहने वाले आदिवासी समुदायों के जीवन को भी सहेज कर रखते हैं। इन सुरक्षित क्षेत्रों के अलावा कुछ खास कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं, जैसे कि प्रोजेक्ट टाइगर। इसे खास तौर पर बाघों को विलुप्त होने से बचाने के लिए ही डिजाइन किया गया था, क्योंकि उनकी आबादी बहुत तेजी से घट रही थी। लेकिन ये सारी जिम्मेदारी सिर्फ सरकारों की नहीं है। हम सब भी इसमें एक अहम भूमिका निभा सकते हैं। और ऐसे कई काम हैं जो वाकई में एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 17। सिर्फ 1 टन कागज बनाने के लिए 17 बड़े, पूरी तरह से विकसित पेड़ों को काट दिया जाता है। ये आंकड़ा वाकई चौंकाने वाला है ना?
यहीं पर 3R का महत्व समझ में आता है। रिड्यूस यानी कागज का इस्तेमाल कम करें, रीयूज यानी कागज की चीजों को बार बार इस्तेमाल करें, और रिसाइकल यानी इस्तेमाल किए हुए कागज को रिसाइकलिंग के लिए भेजें ताकि नए पेड़ न काटने पड़ें। और हाँ, इन सब के बाद जो सबसे पक्का समाधान है वो है पुनर्वनीकरण। मतलब जिन जगहों से जंगल खत्म हो गए हैं वहां दोबारा से नए पेड़ लगाना। जो हमने खो दिया है उसे वापस पाने का यही सीधा रास्ता है। और अंत में बस एक सवाल। कहते हैं कि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए पेड़ लगाते हैं, तो ये सोचने वाली बात है कि आज हमारे काम, चाहे वो पेड़ों को बचाना हो या काटना, वो